हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम यहाँ से ऐड कैटेगरी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर कैटेगरी ऐड करनी है, एसेसरीज करेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे फ़िलहाल। इमेज हम यहाँ से इसमें लगा सकते हैं। इमेज तो यहाँ से इमेज कोई भी, यहाँ से अब स्टेटस ये देखिए इनएक्टिव एक्टिव, तो मैं इसको एक्टिव रख देता हूँ और सबमिट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक कैटेगरी हमारी और ऐड हो गई है। तो लास्ट वीडियो में, इससे पहले एक और वीडियो में हमने ये भी देखा था कि हम इसको फैच कैसे करते हैं, टेबल में देख सकते हैं इसको, वो कैसे हम देख सकते हैं, वो भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो अब इस वीडियो में हमें देखना है डिलीट कैसे करते हैं और एडिट कैसे करते हैं। जैसे कि एडिट मैंने किया है, देखिए यहाँ पर ID 8 है, तो जो हमने डाटाबेस में हमारी ID होगी तो वही ID यहाँ पर टारगेट होती है, ठीक है। तो इसी ID पे हमारी एसेसरीज है, ये डिस्क्रिप्शन ये है, और इमेज जो है उसी ID को हमने यहाँ पर टारगेट करके ये देख लिया है ये चीज़। जैसे कि एक और यहाँ पर मैन है, वो मैन शोज मोर पावर है डिस्क्रिप्शन में। ये अभी जो स्टेटस वाला है, ये अभी हमारा ये, इसको हम अभी एडिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहीं पर एक बटन बनाएंगे, किसी एक और वीडियो में बनाऊंगा मैं वो, एक यहाँ पर ही हम टॉगल बटन बनाएंगे जिसपे हम टॉगल करके एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं यहीं से किसी भी इसके स्टेटस को। तो अब यहाँ पर जैसे कि ID 2 है, मैन यहाँ पर प्रोडक्ट टाइटल मैन शोज मोर व्यू ऐसे ही है, तो इस पे हम ये देखिए क्लिक करके मैन और ID 2 है, और यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट टाइटल क्या आ गया है, मैन, और इमेज भी ये देखिए वही आ गई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही एक और है, जैसे डिलीट है, तो डिलीट पे अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ID आती है, मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो ID 8 आई थी, जैसे कि हमने एडिट पे भी देखा। तो अब हम यहाँ पर डिलीट भी लगा देंगे, तो देखिए ये यहाँ से डिलीट भी हो गया। तो आज हम यही देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो इससे पहले हम डिलीट का ही देखेंगे, डिलीट कैसे करते हैं हम। तो व्यू कैटेगरी में, जैसे कि व्यू कैटेगरी में ये सारा टेबल है, इसके अंदर एक और कॉलम है जिसमें 2 बटन भी है, डिलीट और एडिट। तो डिलीट का पहले देखेंगे, ये देखिए ये डिलीट बटन है, ये एक और TD बनाया हमने, इस TD के अंदर ये 2 चीज़ें हैं। तो हमने डिलीट एक फाइल बनाई है, डिलीट कैटेगरी .php। तो यहाँ पर हमने बेस URL बनाया था, तो उसी बेस URL के नेम को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। जैसे कि ये देखिए डिलीट इसी का पाथ देके इस डिलीट URL नेम दिया है, तो इसी नेम को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। फिर कंडीशनल ऑपरेटर लगाया है यहाँ पर, और फिर ID के अंदर क्या किया है, PHP चलाया है। PHP के अंदर क्या किया है, जो रोज़ हमने यहाँ से रोज़ में जो डाटा आ गया है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था रोज़ में ये कैसे डाटा आता है, फिर भी मैं एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट क्वेरी की, यहाँ से डाटा को फेच किया है टेबल के अंदर से, फॉर्म टेबल के अंदर से डाटा को फेच किया है, वो रिजल्ट में आ गया सारा डाटा, और उस डाटा को यहाँ पर पास किया है MySQL फेच assoc। इसी फेच assoc जो MySQL फेच एसोसिएटिव एरे के अंदर उसी फॉर्म में अब ये डाटा हमें रिसीव हो रहा है, जो रिजल्ट, और हमने उसको रोज में डाल दिया, एक वेरिएबल रोज बना दिया। तो वही अब रोज के अंदर ये सारा डाटा आ गया। तो अब हमें उस रोज से क्या क्या, मतलब जैसे कि टाइटल लिया है रोज के अंदर, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिया है, वैसे हमने यहाँ पर जो इस टेबल के अंदर ID होगी उस ID को यहाँ पर टारगेट किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्लिक करते हैं तो यही ID टारगेट होती है। अब मैंने अभी डिलीट करके दिखाया था आपको, तो वैसे ही क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अब डिलीट कैसे करेगा, अब वो भी देखना है। अब यहाँ पर ID को इसने टारगेट तो कर दिया है, तो फिर क्या करेगा, फिर यहाँ पर जो डिलीट कैटेगरी .php फाइल मैंने बनाई है उसके अंदर
क्या करना है, पहले इंक्लूड करना है कनेक्शन फाइल को, ठीक है। कनेक्शन फाइल को इंक्लूड कर दिया है तो फिर गेट करेंगे आईडी को। अगर हम यहाँ पर गेट करेंगे इस आईडी को तो इसके लिए हमें ये लिखना होता है $get, ये ग्लोबल वेरिएबल होता है, और जो जिस चीज़ को भी हमें गेट करना होता है उसका नाम, जैसे कि डाटाबेस में हमारे होंगे सेव आईडी होती है, तो हम यहाँ पर आईडी को गेट कर रहे हैं तो वो किस में डालेंगे, SID वेरिएबल में। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर डिलीट फ्रॉम फॉर्म टेबल, डिलीट करेंगे कहाँ से, फॉर्म टेबल से, जहाँ पर आईडी जो हमारी होगी, जो हमने यहाँ से गेट आईडी की है उस वाली आईडी को यहाँ पर डिलीट करना है, ठीक है। उसी वाले आईडी को हमें यहाँ पर डिलीट करना है, तो और इस क्वेरी को रन कराना है। रन करें, जब डिलीट होगा तो क्या होगा, डिलीट होके उसी वाले लोकेशन पे ये पेज चला जाए, मतलब जो हमारा व्यू कैटेगरी है हम यहाँ से डिलीट करेंगे तो इसी वाले पे ये रह जाए। ये हो गया डिलीट। अब इसके बाद है एडिट। देखिए एडिट पे मैंने क्लिक किया, वुमेन प्रोडक्ट टाइटल में आ गया, डिस्क्रिप्शन में वुमेन फैशन शो ऐसे ये आ जाता है, और इमेज भी आ गई। सबमिट करेंगे, उसके बाद अपडेट होना चाहिए, जैसे कि वुमेन 1 करता हूँ मैं फॉर एग्जांपल, मैंने सबमिट किया, वुमेन 1 यहाँ पर आ गया। तो ऐसे मैं इसको वापस नेम दे देता हूँ वुमेन, ये देखिए वुमेन, तो ये डिलीट अपडेट भी हो जाता है। तो अब ये अपडेट कैसे हो जाता है, पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पर सेम जैसे हमने डिलीट पे किया है, एक फाइल बनाई है edit category.php, एक फाइल बनाई है हमने, उसमें क्या किया है, बेस URL सेम बनाया है, उस नेम को यूज़ किया है, और टर्नरी ऑपरेटर, इसके बाद ID, और ये कैसे आ जाता है ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये फाइल नेम category.php तक जो पूरा फाइल है, ठीक है, तो पूरा फाइल नेम आता है, उसके बाद टर्नरी कंडीशन और ID इक्वल्ड के बाद यहाँ पर ID हमारी आ जाती है। ये दिखाता हूँ मैं कैसे, देखिए यहाँ पर 1 ID टारगेट हुई, तो यहाँ तक edit category.php पूरा आ गया नेम, तो टर्नरी ऑपरेटर ID इक्वल टू 1, ये देखिए ये यहाँ पर URL में आ जाता है, ठीक है। ये सेम ऐसे ही आ जाता है ये। तो इसके बाद क्या करेंगे, तो इसी एडिट कैटेगरी वाली फाइल पे चला जाएगा। एडिट जब करेंगे तो यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर अब हमने क्या किया है, यहाँ पर जो ये एडिट category.php वाला पेज है, तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, एक फॉर्म बनाया है, जैसे कि हमने ऐड कैटेगरी में फॉर्म बनाया, तो वैसे ही हमने यहाँ पर भी एक फॉर्म बनाना है, बिल्कुल सेम ही फॉर्म बनाना है। तो अब हमने यहाँ पर फॉर्म भी बना लिया है, ये देखिए बिल्कुल फॉर्म वैसे ही जैसे हमने ऐड कैटेगरी में बना लिया है। अब यहाँ पर हमने एक काम करना है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जब हमने एडिट पे क्लिक किया है तो यहाँ पर पहले से ही फील्ड प्रिंट होके आते हैं, वैल्यूज जो होती है वो पहले से ही दिखती है यहाँ पर, तो इसी को हमें बाद में एडिट करना होता है। तो यहाँ पर वुमेन दिखता है, प्रोडक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऐसी इमेज, तो ये पहले से ही कैसे दिखते हैं, तो हमें इसके लिए वैल्यू जो हमारे पास वैल्यू होता है इसी के अंदर जो हम PHP चलाते हैं, जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं वही वैल्यू वहाँ पर आ जाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सिलेक्ट डाटा को फेच किया है फॉर्म टेबल से, जहाँ पर वो ID इक्वल टू SID, ठीक है ऐसे। और यहाँ पर क्या किया है, रिजल्ट इक्वल टू MySQL क्वेरी, तो इस क्वेरी को रन कराया है, और फेच एरे के फॉर्म में फेच किया है डाटा को, और वो डाटा वेरिएबल में पास किया है। तो जो भी अब इसमें सब कुछ डाटा आ गया है, बस अब क्या करना है, वैल्यू के अंदर बिल्कुल वैल्यू इक्वल डबल कॉल, और इसके फिर PHP इक्वल डाटा टाइटल को प्रिंट कराएंगे यहाँ पर, तो प्रिंट कराएंगे, तो डाटा टाइटल को मैंने प्रिंट करा दिया वुमेन, ये ऐसे ही आ गया ये वुमेन, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही डिस्क्रिप्शन को भी और इमेज को भी, इमेज के लिए हमें वैल्यू नहीं src लेना होता है कि और इमेज टैग के अंदर ही चलता है, ठीक है। तो src और ये पाथ दे दिया इमेज का, और यहाँ पर PHP चला लिया, और ये दूसरा एक और ऐसे भी PHP को हम चला सकते हैं, और वैसे भी जैसे यहाँ पर चला दिया ऐसे भी चला सकते हैं,
जैसे हमने ये, मैं आपको ये दिखाता हूँ, अब कंफ्यूजन हो जाए। PHP echo, तो यहाँ पर हम ये देखिए इमेज एज इट इज फिर से आ गई, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, अब आप ध्यान दीजिए, अब हमें यहाँ पर जैसे कि वुमेन 1 हमने लिखा है, तो मैं इसको सबमिट करके यहाँ पर ये अपडेट हो जाता है और एडिट होके अपडेट हो जाता है। तो ये चीज़ अब कैसे हो जाता है, अब हम यही देखेंगे ये चीज़ कैसे हो जाता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये देखिए नेम, एक और एट्रीब्यूट लिया है, नेम इक्वल टाइटल, नेम इक्वल डिस्क्रिप्शन, और इसका नेम है इमेज, ठीक है। तो ये नेम हमने गेट किया है यहाँ से। अब फिर इफ इज सेट पोस्ट, ऐसे मतलब सबमिट पे हम जब क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, ये देखिए पहले क्या हुआ, पोस्ट किया किसको, टाइटल को, यहाँ यानी कि जो टाइटल जो हमने यहाँ पर नेम टाइटल दिया है इसको पोस्ट के थ्रू हमें भेजना है, तो उसको टाइटल वेरिएबल में डाल दिया है। ऐसे डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन वेरिएबल में डाल दिया है। यहाँ पर अब इमेज अगर खाली है, तो अगर इमेज खाली है, जैसे कि हम क्या करते हैं, मैं आपको एक और बार दिखाता हूँ, एडिट किया तो अब अगर वो मैं क्या करता, यहाँ पर मैं सिर्फ वुमेन को अपडेट कर लेता, ठीक है, मैं इमेज को यहाँ से अपडेट नहीं करता। तो अब अगर मैं सबमिट कर लेता उस कोड के बिना, तो यहाँ पर इमेज खाली आ जाती है। तो खाली यहाँ पर इमेज ना आ जाए तो उसके लिए हम क्या कंडीशन यहाँ पर चेक इफ कंडीशन लगा लेते हैं, क्या अगर हमारी इमेज खाली नहीं है, ठीक है, इमेज हमारी खाली नहीं है, तो क्या करेगा, यहाँ पर ये अपलोड करेगा, इमेज को अपलोड करेगा। एल्स जो डाटा इमेज, यानी कि जो हमने डाटा इमेज को फेच किया था, डाटा इमेज जो हमारे ये मतलब कि जो ये वाली इमेज हमने फेच की है, फिर इसी इमेज को फिर क्या करे, इसी इमेज को इसी वेरिएबल में डाल दिया, फाइल डेस्टिनेशन इस वाले वेरिएबल में डाल दिया है, ठीक है, फिर वही होगा। अब फिर क्या किया, यहाँ पर क्वेरी चला ली, अपडेट की, अपडेट फॉर्म टेबल, जो हमारा टेबल है उसको हमने अपडेट किया। सेट क्या करेंगे, टाइटल, जो टाइटल क्या बोलते हैं डाटाबेस के अंदर लिया है हमने, उस टाइटल को इक्वल क्या किया है, ये वाला टाइटल जो इस टाइटल में अब नाम आ गया, इसी टाइटल को इक्वल कर दिया। डिस्क्रिप्शन को भी डिस्क्रिप्शन कर दिया। इमेज को इमेज इक्वल फाइल डेस्टिनेशन, ये वाला फाइल डेस्टिनेशन, ठीक है, ये वाला फाइल डेस्टिनेशन हमने यहाँ पर फाइल डेस्टिनेशन वायर आईडी इक्वल टू आईडी, जिस आईडी को हम टारगेट किए उसी आईडी पे ये अपडेट भी हो जाए। फिर एडिट को इसको रन करा दिया। इफ अगर एडिट हो गया फिर ये क्या करेगा, एडिट होके व्यू कैटेगरी पे चला जाए। अगर एडिट नहीं हुआ, कोई दिक्कत आ गई इसमें, तो एरर दिखा दे। तो बस यही हो गया यहाँ पर। इसकी मैं इमेज को भी आपको यहाँ से चेंज करके दिखा देता हूँ। ये इमेज हमने सिलेक्ट की है, तो ये देखिए इमेज अपडेट हो गई यहाँ पर। बस यही चीज़ था। तो अब इसके बाद क्या देखेंगे, अब अगले वीडियो में ये देखिए सब कैटेगरीज। यहाँ पर क्या, अब मैंने सब कैटेगरी पहले क्लिक किया तो यहाँ पर सारी कैटेगरीज पहले से ही दिखने लगी मुझे। तो मैं यहाँ से सब कैटेगरीज सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पर सब कैटेगरी भर दूंगा। ऐसे डिस्क्रिप्शन, फिर इमेज को चूज़ करूँगा। तो यही हम अगले वीडियो में देखेंगे, ये हम कैसे कर लेते हैं, ये कैटेगरीज पहले से ही यहाँ पर कैसे आ जाती है। तो ये हम अगले वीडियो में देखें। तब तक के लिए थैंक यू।